कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे यूएस सेमेस्टर 1 सेशन 22-26 में पढ़ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एमसीक्यू का देखिए एक सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा सेकंड पार्ट है देखिए एमसीक्यू में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के एग्जाम में बनेंगे वो कंप्लीट कराने की इस वीडियो में देखिए कोशिश की जाएगी। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले देखिए सब्जेक्टिव के 2 वीडियो अपलोडेड है, एक ऑब्जेक्टिव अपलोड है। मैं आप सभी बच्चों को यही सलाह दूंगा कि सब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा तो ज़्यादा टिक कर पाइएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय आप सभी बच्चों पे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग इतना बड़ा सिलेबस आपका इंट्रोड्यूसिंग इंडिया है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स ज्योग्राफी बोल रहा बच्चों, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है। 5 सब्जेक्ट आपको बेसिकली दिया गया है और एक एक सब्जेक्ट से बेसिकली आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है। आप सभी बच्चों को मालूम होगा इतना बड़ा सिलेबस देख रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, हेरिटेज, इंडियन इकोनॉमी आ रहा है, हमारे मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, ग्रेट इंडियन थिंकर्स, फिलोसफी बेसिकली आ रहा है। तो 5 टॉपिक दिए गया। तो उसमें से मैंने आप सभी बच्चों को पहला वीडियो में कुछ जो बेसिकली हमारा कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में देखिए बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे आपके झारखंड के देखिए कल्चर से जुड़े हुए रहेंगे, ट्राइबल मूवमेंट रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। और पीडीएफ देखिए मांग के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सही बच्चों को पीडीएफ दूंगा तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, इसलिए बिना पीडीएफ देखिए खुद से कॉपी नोट डाउन करें, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन नदी के आपको देखिए 1 लाइनर याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि झारखंड की नदी के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस में बेसिकली दिया हुआ है। तो पहला सवाल याद रखिएगा, देखिए कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो पूछा जाएगा तो याद है दामोदर। लेकिन भारत की सबसे प्रदूषित नदी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा यमुना नदी। भारत की यमुना नदी क्या है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी में आती है। लेकिन झारखंड की अगर बात की जाए तो दामोदर नदी वो आपको सबसे प्रदूषित नदी होती है। ठीक है, दामोदर नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 290 किलोमीटर के रेंज पर बहती है बेसिकली। तो 290 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा। सोन रेखा नदी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन का भी नाम है बेसिकली। ठीक है, तो वो कहां से निकलती है, तो रांची में देखिए किस स्थान, इसका नाम है नगड़ी। ठीक है, वहीं से वो क्या होती है, उद्गम होती है। फिर हमारे पास देखिए झारखंड की किस नदी के रेत में देखिए सोना पाया जाता है, तो याद रखिएगा सोन रेखा नदी के अंदर क्या पाया जाता है, नदी के रेत के अंदर क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। फिर झारखंड में देखिए किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है, तो दामोदर नदी को किस नदी के नाम जाना जाता है, तो देव नदी के नाम से जाना जाता है। फिर जमशेदपुर देखिए किस नदी के नाम से, तो जो भी बच्चे जमशेदपुर के उनको मालूम होगा कि जमशेदपुर बेसिकली किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो स्वर्ण रेखा खरकाई नदी के 2 नदियों के संगम बेसिकली वहां पर स्थित है। झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी तो दामोदर नदी है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जब गिर जाती है तो वह है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, फिर धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। जो सोन नदी बेसिकली, ठीक है, वो कौन से पहाड़ी से निकलती है, तो याद रखिए अमरकंटक की पहाड़ी वहां से बेसिकली निकलती है। ठीक है, फिर हमारे पास देखिए बड़ाकर, बुकार, कोनार एवं भेड़ा जो है ये किसकी सहायक नदी है, आपने नाम सुना होगा भेड़ा नदी, राजरप्पा मंदिर के बारे में। ठीक है, तो ये स्वर्ण रेखा की सब क्या है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है बेसिकली। ठीक है, दामोदर नदी देखिए कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा ये चूल्हा पानी, टोरी, ये लातेहार में एक बेसिक जगह है, वहां से दामोदर नदी का उद्गम होता है। फिर जुमार, राऊ, कांची, खरकई एवं संजनी ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सब के सब क्या है, स्वर्ण रेखा नदी की क्या सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो है किसकी सहायक नदी होती है, तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, याद रखिए गढ़वा जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये 5 आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, रिवर्स के नाम याद रखने जो झारखंड में बहते हैं। इसके अलावा सिलेबस में तो आपको मालूम होगा कि इंडियन रिवर्स के बारे में दिया हुआ है, और इंडियन रिवर तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी झारखंड के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दी जो नदी से। बाकी अपना अपना सिलेबस खुद भी पढ़ते चलिएगा, मेरे भरोसे से मत रहिए, खुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। आप बोलिएगा कि सिर्फ एक ही पे डिपेंडेंस हो क्या, तो ये नहीं हो सकता। आपको खुद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। देखिए अब हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास। हम लोग जानते हैं कि जो मुंडा आंदोलन है, ठीक है बेसिकली, ठीक है, ये किस जगह से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मुंडा अपराइजिंग रिबेलियन टुक प्लेस इन विच रीजन, असम में, छोटा नागपुर रीजन, रांची, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। तो किस जगह से बेसिकली इसका स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर रीजन, रांची। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियन वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी थ्रू इज नोबल। देखिए हमारे आपको मालूम होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जब आनंदमठ नोबल लिखा है, ठीक है, उसमें कौन से ट्राइबल के बारे में मतलब विद्रोह के बारे में लिखा गया, संथाल विद्रोह के बारे में, यह हमें बताना बेसिकली। तो सन्यासी रिबेलियन, रिवॉल्ट रामोसिस, कित्तौर राइजिंग या फिर संबलपुर आउटब्रेक्स। ठीक है, तो कौन सा वो आंदोलन था बेसिकली, तो सन्यासी रेबेलियन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल है हमारे पास, हु वाज द लीडर ऑफ द बुंदेला रिवॉल्ट्स ऑफ बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड में जो बुंदेला रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, इसके जो कैसे लीडर है वो कौन थे, तो याद रखिए ये मधुकर शाह एंड जवाहिर सिंह, ठीक है, जवाहिर सिंह। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन संथाल। देखिए भारत के किस राज्य में देखिए सबसे ज्यादा संथाल लोग रहते हैं, तो झारखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन झारखंड। देखिए झारखंड में जो बेसिकली कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, ट्राइब्स पाए जाते हैं, वो हमें बताना है। तो कितना होगा इसका आंसर, वो हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला सवाल देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको मालूम होगा जेएम, ठीक है, इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी, तो ये हमारे धनबाद शहर में हुई थी इसकी स्थापना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड को बिहार से देखिए किस वर्ष अलग किया गया था, झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000, और उसी वर्ष वो अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास, चेरो विद्रोह को दबाने में देखिए मुख्य जो भूमिका है वो किसने निभाया था, रफसेस, कर्नल जॉन्स, जेम्स क्रॉफर्ड या फिर चार्ल्स मैगन, ठीक है। तो जो चेरो विद्रोह था उसको दबाने में देखिए सबसे ज्यादा मुख्य रूप किसने निभाया था, तो कर्नल जॉन्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो विद्रोह, देखिए हो विद्रोह जो है वो कब शुरू हुआ था, तो याद रखिए ये सवाल 1820 से लेकर 1821, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी को देखिए किस वृक्ष पर लटका कर फांसी दी गई थी, तो याद रखिए ये वाला बरगद के वृक्ष के, ठीक है, बरगद के वृक्ष पर लटका कर उन्हें फांसी दी गई तिलका मांझी जी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए झारखंड को कौन सा आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, बिरसा मुंडा आंदोलन, संथाल आंदोलन, टाना भगत आंदोलन या फिर कोल विद्रोह। तो झारखंड का देखिए कौन सा आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, तो याद रखिए ताना भगत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, दशरथ मांझी जी ने, भागीरथ मांझी, देवव्रत मांझी या फिर विजय मांझी। तो हमारे पास देखिए जो खरवार आंदोलन है इसकी जो सीधा बात नेतृत्व, इसका लीडरशिप किसके अंतर्गत हुआ था, तो याद रखिएगा ये थे भागीरथ मांझी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा जी की देखिए मृत्यु कब हुई थी, यहाँ स्पेलिंग गलती लिखा गया है, यहाँ हर्षिकार होगा, ठीक है, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो बिरसा मुंडा जी की देखिए मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा, तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ये सी नंबर, इसका आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है, 13 का सी। फिर अगला सवाल हमारे पास, सिधु कानून देखिए निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता है, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज आंदोलन या फिर संताल विद्रोह। तो देखिए जो सिधु कानून है निम्नलिखित में किस विद्रोह के नेता थे बेसिकली, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास संताल विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चों, तो 1855 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, बिरसा मुंडा के आंदोलन को देखिए क्या नाम दिया गया था, याद रखिएगा इनके आंदोलन को क्या नाम दिया गया था, उल गुलान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा 16 का सी। फिर अगला हमारे पास, ताना भगत आंदोलन जो है किस जनजाति से जुड़ा हुआ बेसिकली आंदोलन, ठीक है, तो किस आंदोलन से किस जनजाति से जुड़ा हुआ बेसिकली, तो याद उराव जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी के देखिए नेतृत्व में तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका शुरुआत कब हुआ था, 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए हमारे पास है कि झारखंड में अंग्रेजों ने सबसे पहले जो प्रवेश किया था वो किस जिले से बेसिकली प्रवेश किया था, तो ये जिला था कौन सा हमारा, सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका 19 का डी आप लोग टिक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने रांची को देखिए क्या नाम दिया था, तो उन्होंने देखिए हमारे रांची को देखिए क्या नाम देकर रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कुकुटाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास है, मुगल काल में देखिए झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो ये नाम जाना जाता है खोखरा प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बिरसा मुंडा जी का जन्म आपको मालूम है कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से देखिए किसका संबंध कोल विद्रोह से था, बिरसा मुंडा, बुधु भगत, जयपाल सिंह मुंडा या फिर शेख भिखारी। तो किनका देखिए संबंध जो है कोल विद्रोह से बेसिकली था, तो उनका संबंध कौन थे, बुधु भगत। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए झारखंड के जो बौद्ध स्थल है दलामी जो, ठीक है, धनबाद नदी किस नदी के स्थित, धनबाद जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, मयूराक्षी नदी, गंगा नदी, खरकई या फिर स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है।
फिर अगला सवाल है हमारे पास, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो अर्थशास्त्र में झारखंड को देखिए क्या नाम दिया था, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यह देखिए कुकुट देश। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए संथाल आंदोलन से या फिर बोल सकते हैं ट्राइबल मूवमेंट से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो झारखंड से पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर टिक करवा दिए। इसके अलावा देखिए बहुत सारा मूवमेंट है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद रह पाएगा, क्योंकि इतना सारा मूवमेंट आप खुद बताइए कि 25 क्वेश्चन में कैसे करके समाया जा सकता है। तो सीधा बात है, आपको सब्जेक्टिव पार्ट आपको खुद याद करना पड़ेगा तभी, वरना आप लोग टिक नहीं कर सकते एग्जाम में, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, भास्ट सिलेबस, सब कैसे हटा दिया जाए आप लोग बताइए। तो आप लोगों को खुद भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, भारत के आज़ादी के बारे में देखिए, ये सारी बातें आप लोग खुद ब खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ और सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। झारखंड में देखिए जो डांस से संबंधित, झारखंड के नृत्य से संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं जो मैंने सब्जेक्टिव क्लास में आपको करवाया भी था। तो देखिए पहला सवाल है हमारे पास, झारखंड बोलो बच्चों, झूमर किस प्रकार का देखिए नृत्य होता है? ये स्त्री प्रधान होता है, पुरुष प्रधान होता है, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो झूमर जो नृत्य होता है बेसिकली ये किस प्रकार नृत्य है, ये स्त्री प्रधान नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर छऊ जो है वो किस प्रकार का नृत्य है? तो छऊ जो होता है बच्चों, जिस प्रकार हम जानते हैं झूमर स्त्री लुक है, तो ये जो छऊ जो नृत्य होता है वो किसके लिए होता है, पुरुष प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, किस नदी में देखिए जो कलाकार होते हैं वो मुखौटा पहन के पौराणिक जो कथा उनको सुनाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं? छऊ नृत्य में, जदू नृत्य में, कर्मा या फिर डोमचक नृत्य में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, वो छऊ नृत्य में क्या करते हैं, जो कलाकार होते हैं बेसिकली मुखौटा पहनेंगे और जो पौराणिक कथा है हमारे झारखंड की वो हम लोग को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास कि जो पैका नृत्य होता है, पैका नृत्य का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष, स्त्री या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पैका नृत्य बेसिकली ये पुरुषों के द्वारा देखिए प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीरता प्रधान नृत्य? देखिए वीरता प्रधान नृत्य है छऊ नृत्य, पैका नृत्य, डाहा नृत्य या फिर डोमचक नृत्य। तो कौन सा एक वीरता प्रधान नृत्य है? तो याद रखिएगा ये है पैका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में देखिए किस नृत्य का जो प्रदर्शन होता है वो फसल की कटाई पे किया जाता है? छाऊ, पैका, झूमर या फिर जतरा? तो कौन सा नृत्य है वो है झूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास, किस नदी का जो प्रदर्शन होता है वो पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? सोहराय नृत्य, घोड़ा नृत्य या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर सी अग्नि नृत्य या फिर झूमर नृत्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों हमारे पास, वो होगा सोहराय नृत्य। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, गोंग नृत्य जो होता है वो किस जनजाति के बीच में प्रचलित होता है? तो देखिए जो गोंग नृत्य होता है खरवार, असुर, खड़िया या फिर हो, तो किसमें प्रसिद्ध है? देखिए तो यह है हो जनजाति में क्या है ये प्रचलित होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास, किस नृत्य का देखिए जो प्रदर्शन होता है वो धान की बुआई के बाद बेसिकली किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है बच्चों, वो है हैरो नृत्य। याद रखिएगा कौन सा नृत्य है, धान की बुआई जब होती है तो उसके बाद, यहाँ पर पहले गलती लिखा हुआ स्पेलिंग में थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा कि धान की बुआई के बाद कौन सा नृत्य होता है, तो हैरो नृत्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, लांगड़े जो है ये किस जनजाति का नृत्य होता है? संथाल, खड़िया, मुंडा या फिर बिरहोर? तो किस जनजाति का देखिए जो लांगड़ा जनजाति कह सकते हैं जो नृत्य है वो किस जनजाति का नृत्य है? तो याद रखिएगा क्या है ये है संथाल का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये नृत्य से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने एमसीक्यू में आपको करवा दिए। अब इसके बाद देखिए जो संगीत के टॉपिक से हमारे पास एग्जाम में बन सकते हैं झारखंड के, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला सवाल है हमारे पास क्या है कि किस वाद्य यंत्र को झारखंड का देखिए वायलिन के नाम से जाना जाता है? केंद्रा, एकतारा, शहनाई या फिर बनम को? तो किस वाद्य यंत्र को देखिए झारखंड का वायलिन कहा जाता है? याद रखिएगा तो केंद्रा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए झारखंड का प्राचीनतम वाद्य कौन सा है? बांसुरी, मांदर, बनम या एकतारा? तो झारखंड का देखिए प्राचीनतम वाद्य कौन सा है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रखिए मांदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति का एक प्रमुख वाद्य है? ठीक है, एकतारा हो गया हमारे पास पहला ऑप्शन, दूसरा हो गया भुआंग, तीसरा हो गया बांसुरी और चौथा हो गया हमारे पास शहनाई। तो कौन सा देखिए हमारे पास एक क्या है संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो याद रखिएगा वो है भुआंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, झारखंड का देखिए सर्वाधिक जो लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा होता है? शहनाई, बांसुरी, मांदर या फिर एकतारा? तो सबसे ज्यादा देखिए लोकप्रिय वाद्य हमारे झारखंड में कौन सा है? वो है मांदर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मांदर बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बांसुरी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए झारखंड के जनजातीय समुदाय का जो मंगल वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, वो उसे किसे माना जाता है? बांसुरी, शहनाई, टोहिला या मदन भेरी को? तो किसको माना जाता है? याद देखिएगा शहनाई को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से देखिए किस वाद्य यंत्र को प्रयोग जो होता है वो छऊ नृत्य के दौरान किया जाता है? बांसुरी, सिंगा, शहनाई या फिर सारंगी। तो किस देखिए वाद्य यंत्र का हम लोग यूज करते हैं छऊ नृत्य के दौरान? तो याद रखिएगा वो कौन सा यंत्र है? सिंगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, संथाल परगना में से देखिए जो टामक होता है वो किस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम होता है? नगाड़ा, ढोल, मांदर या फिर ढाक। तो किस वाद्य यंत्र का देखिए दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नगाड़ा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, बनम जो वाद्य यंत्र होता है ये किस जनजाति के द्वारा उपयोग किया जाता है? बिरहोर, मुंडा, संथाल या फिर असुर जनजाति के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? वो होगा संथाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर टिक करिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, झारखंड के किस गांव को देखिए पैतकर का गांव कहा जाता है? केचकी, नारायणपुर, अमादुबी या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों हमारे पास फतेहपुर। तो झारखंड के देखिए किस नदी को पैतकर का गांव कहा जाता है बेसिकली? तो वो होगा हमारे पास अमादुबी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। और इस प्रकार देखिए हमारा जो क्वेश्चन होता है वो समाप्त होता है। जो क्वेश्चन बचे हुए थे, ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया वो टाइपिंग करने में शायद मुझसे छूट गया होगा, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में वो करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप सही बच्चों को देखिए जितना टोटल लगभग देखिए मैंने आप सही बच्चों को 60 क्वेश्चन लगभग बता दिए जो आप सही बच्चों के एग्जाम में आ सकता है। तो आप सही बच्चे इन क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी आपको इंटरनेट पे देखिए सारा का सारा कुछ को टॉपिक मैं आपको और हिंट कर दूंगा जो आपको एग्जाम में ओवरऑल देख के जाइए, वहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, 500 लाइक का एम रखते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो जो पूरा देखेगा और सीधा बात तो समझ में आएगा। पीडीएफ के लिए कमेंट करिएगा, कोई रिप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि पीडीएफ किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पीडीएफ दिया जाएगा तो आप लोग पढ़िएगा नहीं। इसलिए सीधा बात है, खुद पढ़िए, खुद देखिए और खुद से नोट्स बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।